नमस्कार साथियों, झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देख रहे हैं मुगल काल। अब मुगल काल में हम लोग जहांगीर के शासनकाल की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जहांगीर के शासनकाल में छोटानागपुर का खासकर नागवंश की चर्चा किए थे। जहांगीर का जो शासनकाल रहा है 1605 से 1627 ईस्वी रहा है। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, अभी के जो इनके शासनकाल के दौरान पढ़ना है पलामू के चेरो राजवंश, विष्णुपुर और पंचायत राज्य पे अधिकार, और साथियों इनके पुत्र शहजादे खुर्रम का विद्रोह करके झारखंड के राजमहल क्षेत्रों में आना। तो पलामू की जब बात आ रही है साथियों, तो पलामू का भौगोलिक दृश्य को समझना आवश्यक है। पलामू कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो झारखंड राज्य के पश्चिम में एक जिला है। अब पलामू के भौगोलिक दृश्य की जब बात करें तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में लातेहार जिला, पूर्व में चतरा जिला और पश्चिम में गढ़वा जिला स्थित है। और ये सब पलामू राज्य में गढ़वा और लातेहार पूरे शामिल थे। पलामू की चेरो वंश की बात करें साथियों, तो 1572 ईस्वी में भागवत राय ने पलामू के चेरो राजवंश की स्थापना किए थे। और साथियों, जहांगीर के शासनकाल के समय चेरो वंशों के साथ इनका सौहार्दपूर्ण स्थिति नहीं थी, संबंध नहीं था, तनावपूर्ण स्थिति था। और जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो शासक अनंत राय और सहबल राय थे। और साथियों, ये जो मिर्जा नाथन है, इन्होंने क्या बताया कि जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में पलामू के चेरो शासक अनंत राय थे। 1607 ईस्वी में जहांगीर ने अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को बिहार का सूबेदार बना दिया। फिर देखिए साथियों, 6 सितंबर 1607 ईस्वी में इरादत खां को बिहार का दीवान और बख्शी बना देता है। दीवान क्या है? लगान वसूल करने वाला। बख्शी सेना का सेनापति होता है। इन दोनों को आदेश दिया कि पलामू के चेरो राजवंश पर आक्रमण करके अधिकार करो, और उन लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन इस 2 सप्ताह के भीतर ही अफजल खां को असाध्य बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और यह अभियान असफल हो जाता है। इस समय पलामू का चेरो शासक अनंत राय थे। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र सहबल राय, अनंत राय के पुत्र सहबल राय गद्दी पर बैठते हैं। वो एक शक्तिशाली शासक था, निरंकुश शासक था, पूरा साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। इसी क्रम में उसने सड़क ए आजम, जिसे आधुनिक जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड और चौपारण, हजारीबाग क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ा लेता है। और उस घर से आने जाने वाले मुगल जो व्यवसायी थे, उनके वस्तुओं को, सामानों को यह लूट लिया करते थे। यह घटना चेरो परंपरा के अनुसार कहीं न कहीं 1613 ईस्वी की है। और साथियों, आप ये चीज देखें कि जब जहांगीर को इस बात की जानकारी मिलती है कि छोटे से शासक ने, एक राजा ने उनके वस्तुओं को, अर्थात मुगल व्यवसायी के वस्तुओं को, व्यापारी को लूट लिया, वो बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्हें मुगल अधिकारियों को आदेश दिया कि जाकर सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाओ। मुगल अधिकारी ने सहबल राय पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बनाया और दिल्ली लाया। सहबल राय क्या शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति था। उनकी शारीरिक क्षमता से प्रभावित होकर जहांगीर ने निहत्थे होकर बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस असमान द्वंद्व युद्ध में साथियों देखेंगे, जहांगीर जो आदेश दिया था, सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। कहाँ बाघ, कहाँ सहबल राय, पॉसिबल भी नहीं है। उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी उस बाघ उससे मारकर खा जाता है। और साथियों, जैसे ही इनकी मृत्यु का समाचार चेरों को मिलता है, चेरों ने विद्रोह करना, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और मुगल की सीमावर्ती प्रदेशों पर लूटना प्रारंभ कर दिया। इवन नाव से जो सामान जा रहे थे, सोन नदी से पार कर रही थी, उसके वस्तुओं को भी लूट लिया। इस तरह मुगल अधिकारी फिर विद्रोहियों को क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, उन्हें दमन करते हैं। जहां तक रामगढ़ राज्य की इनके शासनकाल की बात करते हैं तो ऐसी कोई चर्चा मिलती नहीं है। हो सकता है कि अकबर के समय ही जो हजारीबाग के छंपा राजे थे, जो मुगलों के अधीन आ गए थे, बिहार सूबे के अंतर्गत थे, वो सालाना 15,500 रुपये जो सालाना कर दे रहे थे, वही कर इसमें भी दिया करते होंगे। जहां तक साथियों विष्णुपुर और पंचेत पर आक्रमण की बात है, तो विष्णुपुर पंचेत मानभूम क्षेत्र पड़ता है। जहांगीर के शासनकाल में ही विष्णुपुर पर मुगल अधिकारियों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। और जहां तक पंचेत राज की बात है साथियों, तो बहिस्तान गैबी के अनुसार बिहार के मुगल सूबेदार अफजल खां, बंगाल के सूबेदार इस्माइल खां, उसके अधीनस्थ नीचे के जो जमींदारों की सहायता से पंचेत के जो राजा थे बीर हमीर पर आक्रमण कर देते हैं। बीर हमीर मुगलों की अधीनता, अर्थात बिना किसी प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, युद्ध किए सेनापति शेख कमाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। पंचेत राज उस समय के छोटानागपुर खास जो नागवंश थे, उनके पूर्व में स्थित था और ये मानभूम क्षेत्र में पड़ा था। विद्रोही शहजादे खुर्रम की बात करें तो खुर्रम जहांगीर का पुत्र था। मुगल बादशाह जहांगीर का विवाह 1611 में मेहरुनिसा से हुआ था, जिसको उन्होंने नूरजहां की उपाधि
आदि दिया था। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने राजनीति के मामलों में दखलंदाजी किया करती थी। तो जहांगीर के शासनकाल में राजनीतिक मामलों में काफी दखलंदाजी किया और इसी समय दक्षिण के मुगल सूबेदार यानी शाहजादा खुर्रम था और उसके दखलंदाजी से, अच्छा, नूरजहां के दखलंदाजी से इतना त्रस्त हो गया था कि 1622 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया। वर्धमान होते हुए वो झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पहुंच गए और राजमहल क्षेत्र में पहुंचे तो साथियों शाहजादा खुर्रम का सामना बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां से हो गया। इब्राहिम खां को इन्होंने युद्ध में मार दिया। पूरे खुर्रम ने क्या किया, राजमहल क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। राजमहल कहाँ पड़ता है, संथाल परगना क्षेत्र पड़ता है, साहिबगंज जिला जो झारखंड के पूर्व में स्थित है। बाद में मुगल बादशाह जहांगीर से खुर्रम का समझौता हो जाता है और ये दक्षिण भारत पुनः वापस लौट जाते हैं। साथियों, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। एग्जाम का डेट आ चुका है सीजीएल का, जो अक्टूबर महीने में है, 14 से 15 अक्टूबर को होने वाली है और जेपीएससी के तैयारी के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयुक्त है। तो साथियों, ये वीडियो को आप अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, इसे जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अर्थात सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।